हेलो गाइस, आज है 1 अप्रैल। तो मैंने आप लोगों को जैसे बोला था कि आज से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्लास 8, 9 और 10 का। तो आज से आप लोग का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले आप लोग को मैं विश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्लास 7 से 8 में आ गए हो। तो चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोग को बेसिकली एमसीक्यू, केस स्टडीज और जो असर्शन रीजनिंग डिस्कस करूंगा। चैप्टर मैं आपको जब ये एमसीक्यूज वगैरह एक्सप्लेन करूंगा उसी में आपको बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा तो मैं लाइव क्लासेस भी आप लोग का कंडक्ट करूंगा, उसमें अगर आप लोग को चैप्टर समझाना हो तो मैं चैप्टर भी समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग मेरे साथ बने रहो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 मिनट। ओके चलो, यहाँ पे हम देखते हैं आपका पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में आपके इसमें जो सबसे पहला सवाल आया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो आप एक बार नंबर्स के पैटर्न को देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आपको एक बार छोटे से प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका प्रॉपर्टीज आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। उसके बाद आता है क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ वन, है ना। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज आते हैं। अब मैं समझाता हूं आपको वन बाय वन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि आप जिस टाइप के नंबर्स लेते हो ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन समझते हो? हाँ, मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मैथ्स में अलग मीनिंग रखता है। मतलब प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिविजन करना, इनको ऑपरेशन बोला जाता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो फिलहाल मैथ्स का ऑपरेशन की बात करें, आप कोई भी ऑपरेशन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मतलब आप जिस टाइप के नंबर को ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट करते हो, ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी टाइप का नंबर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, आपने नेचुरल नंबर लिया और आपने दो नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया, तो एडिशन एक ऑपरेशन है। तो आंसर जो आना चाहिए वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, ये मतलब है इसका। तो अगर आप ऐसा करते हो, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर क्लोज्ड हो गया। अगर सेम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आपने ऐड किया, आंसर नेचुरल नंबर आ गया, तो मतलब ये इसको बोलेंगे कि यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है ये क्लोज्ड हुआ है। लेकिन मान लो आपने एक नेचुरल नंबर के साथ दूसरा नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ नेचुरल नंबर नहीं आया, एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशन यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। ध्यान रखना, समझ में आया ना। मतलब आपको टाइप ऑफ नंबर सेम चाहिए। जो भी टाइप का नंबर आप लेते हो, आप होल नंबर लेते हो, होल नंबर के साथ होल नंबर कैलकुलेट करते हो तो आंसर होल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर के साथ नेचुरल नंबर करते हो तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। रैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर को ऐड करते हो तो रैशनल नंबर आना चाहिए। राइट, तो इसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑर्डर को चेंज करके कैलकुलेट करना। मतलब आपने 2 + 5 करा, क्या मिला? 7। अब आपने इसको उल्टा करके लिखा, 5 + 2 करा तो भी 7 आया। तो इस तरह से ऑर्डर को बदल के, ऑर्डर चेंज करके अगर आप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो और उसके बाद भी आंसर सेम आता है तो आप बोलोगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कम्यूटेटिविटी जो है सक्सेसफुली हो गया है, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। लेकिन अगर कहीं पर आंसर सेम नहीं आया ऑर्डर बदल के, जैसे मान लो अब आपने करा 5 - 2, आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। आप 2 - 5 ऑर्डर बदल के करो माइनस, क्या मिलेगा आपको? -3। सेम नहीं आया ना, डिफरेंट आ गया। तो इसे यहाँ पे कम्यूटेटिविटी नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है आप ऑर्डर को बदल के प्लस या माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करो, बस ऑर्डर बदल के करो। ठीक है। अब ये यहाँ पे और भी है प्रॉपर्टीज, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ग्रुप बनाना।
होता नहीं, जैसे एसोसिएशन बनाया भाई, वो लेबर एसोसिएशन है, वो बिजनेस एसोसिएशन है ना, वो क्या बोलते हैं इंजीनियर्स का एसोसिएशन है, मतलब ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अभी जैसे मान लो आपने 3 नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, ऐसे करके आपने 3 नंबर ऐड करने, तो अब ये 3 नंबर हम ऐड करेंगे, तो क्या कई लोग कैसे ऐड करेंगे भाई, हम पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं, बाद में उसके आंसर के साथ 8 करेंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो पहले 2+8 को ऐड करूंगा, 3 को मैं बाद में करता हूँ, है ना। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं, 3 में से 2 का पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में उसके आंसर के साथ थर्ड वाले को ऐड करते हैं। तो इस तरह से जो ग्रुप बना बना के करते हैं ना, कि मैं इस ग्रुप को पहले करता हूँ, उसके आंसर के साथ थर्ड वाले को करूंगा, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, जैसे मान लो आप जीरो के साथ कुछ भी ऐड कर लो, जीरो के साथ कोई भी नेचुरल नंबर ऐड कर लो, आंसर उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, वही रहेगा। तो इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ वन, ओके। हाँ, या फिर जीरो के साथ अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, जीरो ही रहता है ना। तो इस तरह से इनको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ वन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल करना। जैसे मान लो 2/5 है, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करूं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल होता है -1, पावर 2/5 के ऊपर -1, मतलब मुझे 2/5 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो क्या मिलेगा, 5/2। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दिए, क्लोजर प्रॉपर्टी समझा दिया, कोई भी टाइप के नंबर्स लेते हो, ऑपरेशन के बाद उसी टाइप के आंसर आना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझाया, क्या समझाया, ऑर्डर को बदल के आप कैलकुलेट करो, है ना। जैसे कोई भी जिस ऑर्डर में वो ऐड हो रहा है, आप उसको अगर फ्लिप करके भी ऐड करते हो, जैसे ये मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया, ये वाला, हाँ, ऑर्डर को बदल के अगर आप ऐड करते हो तो उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, आपको दो से ज्यादा नंबर्स आपको ऐड करने या मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है, उसमें आप ग्रुप बना बना के ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, उससे आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर बदल दिया आंसर डिफरेंट आ गया, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तभी आएगा कि ऑर्डर बदल के कैलकुलेट करने के बावजूद आंसर सेम आ रहा है, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, वरना वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रहा है। याद रखना, आंसर प्रॉपर्टी कोई भी लगा रहे हो, आंसर सेम आना चाहिए। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने नहीं समझाया आपको अभी, मैं सीधा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में चला गया। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब है आप जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, जीरो हो जाएगा, जीरो के साथ आप कुछ भी ऐड कर लो, आंसर सेम रहेगा। और प्रॉपर्टी ऑफ वन का मतलब है वन के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल करना, कोई भी नंबर है उसको अपसाइड डाउन कर देना, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज मान लो आपको ना कोई बड़ा नंबर ऐड करना है, सर मल्टीप्लाई करना, बड़ा बड़ा सा नंबर ऐड करना है, जैसे मान लो 105, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मान लो 15 को। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये जो 105 है ना, इसको ब्रेक कर दो 100+5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 15 इंटू 100 करोगे, और बाद में इस 15 को 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 15 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में 15 को आप 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ये एडिशन जो है वो बीच में बना रहेगा। तो 115 इंटू 100 कितना होता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो 1500 हो गया, और 15 इंटू 5 हो गया 75, यहाँ 75 लगाना है, तो दोनों से क्या हो गया 1575 हो गया। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इसका रिवर्स ऑर्डर भी होता है, जैसे मान लो आपने a इंटू बी करा, फिर प्लस आपने a इंटू सी करा, तो दोनों प्रोडक्ट में एक फैक्टर कॉमन है जो कि ए है, ये इस प्रोडक्ट में भी ए है, इस प्रोडक्ट में भी ए है, दोनों प्रोडक्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रोडक्ट ओवर एडिशन। यहाँ पे दो प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं एंड दोनों प्रोडक्ट में एक फैक्टर को सेम होना पड़ेगा, तभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मल्टीप्लीकेशन ऐड हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट के अंदर कोई फैक्टर को सेम होना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर सेम है, ए यहाँ सेम है, तो आप उस ए को कॉमन ले लो। तो पहला प्रोडक्ट में ए कॉमन जाने के बाद बी बच जाएगा, बीच में एडिशन साइन डालो, और दूसरा प्रोडक्ट में ए कॉमन बाहर आ गया ना, कॉमन वर्ड का मतलब है दोनों जगह से लिया मैंने, दोनों जगह से ए को ले लिया, बाहर ले लिया, अब दोनों जगह में ए नहीं बचेगा,
तो फिर ये अगला प्रोडक्ट में क्या बचेगा? अगर ए नहीं बचेगा तो सी बचेगा, तो सी यहां लिख। तो दोनों प्रोडक्ट से ए बाहर आ गया, पहला प्रोडक्ट का बी बचा, दूसरे प्रोडक्ट का सी बचा, बीच में एडिशन है, तो इसे बोलते हैं कॉमन लेना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो मल्टीप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं, या कॉमन लेके भी सबको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आ रहा है बात समझ में? तो ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाया। अब ये जो सम है ना, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सम, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था यहाँ पे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सम है। इसमें देखो यहाँ पे दो नंबर, देखो दो नंबर में ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सम हो सकता है, या क्लोजर प्रॉपर्टी का सम हो सकता है, एसोसिएटिव का नहीं हो सकता। तो अब यहाँ देखो क्या है, नंबर्स का ऑर्डर को बदला गया है, तो मैंने क्या बोला था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर को बदल देते हैं। ये जो एग्जांपल को देखो, यहाँ ऑर्डर को हमने बदला, तो ये देखो ना नंबर्स के ऑर्डर बदले हुए हैं। हाँ, ये नंबर यहाँ देखो, यहाँ पे देखो नंबर का ऑर्डर बदला हुआ है, 2/3 इंटू 5/4 है, तो इसको बदल के लिखा 5/4 इंटू 2/3, ऑर्डर बदला हुआ है। इन्होंने बोला कौन सा सही नहीं है, तो ये एडिशन देखो, आप ऑर्डर बदल के ऐड करो या ऑर्डर बदल के मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आता है। आप छोटे छोटे एग्जांपल लेके टेस्ट करके देखो ना, ये देखो मैंने एडिशन में दिखाया ना, ऑर्डर बदल के सेम आया, मल्टीप्लिकेशन करके भी देख लो, 2 5 10 होता है, और 5 2 से कितना होता है, वो भी 10 होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर बदलने से सेम आता है, एडिशन में भी ऑर्डर बदलने से सेम आता है, राइट? तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सही है, ठीक है, मतलब ये गलत नहीं है। आपको गलत ढूंढना है, राइट? आपको गलती ढूंढना है, कौन सा गलत है वो ढूंढना है, सही वाला नहीं ढूंढना है। अब ये अगला वाला देखो, यहाँ पे आप लोगों ने सीखा होगा, जब भी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करता है ना, तो और डिवाइड का साइन को बदल के अगर मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना होता है, जो मैंने आपको यहां समझाया। मतलब रेसिप्रोकल भी बोलते हो आप इसको, रेसिप्रोकल करने से ये जो डिविजन साइन है ये मल्टीप्लाई बन जाता है। तो डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 5/4 को 4/5 कर दो, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इन्होंने यहाँ पे रूल फॉलो किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए 5/4 का रेसिप्रोकल करना पड़ता, तो इन्होंने किया है, मतलब ये भी सही है। अब आखिरी बचा ये, अभी इन्होंने सब्ट्रैक्शन की है, ये देखो, तो ऑर्डर बदल के किया, राइट? 2/3 में से 5/4 किया, और यहाँ 5/4 से 2/3 किया। तो आप यहाँ देखो, इस जगह देखो, हमने सब्ट्रैक्ट किया था ऑर्डर बदल के, क्या हुआ, नंबर तो वही बना लेकिन साइन चेंज हो गया। इसमें अगर पॉजिटिव बन रहा है तो यही 3 आपको मिलेगा, लेकिन निगेटिव के साथ मिलेगा, ऑर्डर बदलने से साइन चेंज होता है, पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे भी अगर आप माइनस करोगे तो जो नंबर आएगा यहाँ पे उसका निगेटिव आएगा। ओके, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, सब्ट्रैक्शन में साइन बदल के आंसर आता, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, इसका मतलब ये गलत है। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो प्रॉपर्टी समझाने के लिए मेरा ये सम थोड़ा टाइम लगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको सारे प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होना चाहिए, सारे प्रॉपर्टीज को थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करो, आपके बुक में और भी क्वेश्चंस होंगे, तो उनको आप प्रैक्टिस करो, इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से क्लियर करो, तब इस टाइप के एमसीक्यूज आप आराम से सॉल्व कर सकोगे, ठीक है? इनको हर एक को सॉल्व कर करके देखने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट प्रॉपर्टी चेक करना है, आपको देखना प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। तो अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं जानते तो ऑफ कोर्स आप ऐड कर करके देख, कोई जरूरत नहीं है ऐड करके देखने का। प्रॉपर्टी में सबको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन करने से चीजें पॉजिटिव से निगेटिव आ जाता है, मतलब एक ऑर्डर में अगर पॉजिटिव आ रहा है, उसका ऑर्डर बदल के जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसमें वो निगेटिव आ जाता है ना? जैसे ये छोटा सा एग्जांपल के साथ ये आप देख लो, आप और भी कोई एग्जांपल ले लो, 7 और 5 का ले लो, 7 - 5 कर दो, 2 आया ना, आप उल्टा करके माइनस करके देखो, आपको -2 आएगा, नेगेटिव में आ गया ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं बना सब्ट्रैक्शन में, है ना? और डिवीजन में भी ऐसा ही होता है, जैसा मान लो आपने 4/2 करा तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन 2/4 करके देखो आपको 1/2 मिलेगा, चेंज हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया आंसर का। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक है? तो ये सब चीज जानोगे तो झट से आंसर को मार्क करोगे, तो आपको ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। ओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट? तो अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1, 0/1, राइट? इसका एक सिंबल भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ये -1। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया तो क्या बनेगा? 1/0 बनेगा। सॉरी, 1/0 बनेगा। अच्छा, एक चीज और, हमने रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस नहीं किया, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर q शुड नॉट बी 0
as well as P and Q are integers. आपको इतना सा याद रखोगे तो भी हो जाएगा। एक और चीज होता है वो है ये P और Q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी होता है रैशनल नंबर का, कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं P by Q फॉर्म में, और Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, P और Q हमेशा इंटीजर होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, और इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर, ठीक है। इन चारों से आप इसका डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हो। तो अभी देखो इन्होंने क्या बोला कि जो Q है, Q कहां होता है? डिनोमिनेटर में होता है। O कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने इस 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, मतलब रेसिप्रोकल किया, तो मुझे 0 कहां मिल रहा है? 0 कहां मिल रहा है? डिनोमिनेटर में मिल रहा है। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? Q बोलते हैं। लेकिन डेफिनेशन क्या बोल रहा है? Q तो 0 होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये जो है वो तो रैशनल नंबर हुआ ही नहीं ना। ये तो रैशनल नंबर हुआ ही नहीं। हमारा चैप्टर का नाम ही है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। तो ऐसे केस को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए ऑप्शन डी। ओके, क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को ना कोई चीज ना समझ में आए तो एक बार रिवर्स करके दोबारा से उसको सुन लेना, तो समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है ना तो कमेंट में लिखो सर ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना आया नहीं समझ में, तो और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चले आगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला है आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर ढूंढने हैं। 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस 2 नंबर्स। तो एक बात का ध्यान रखना, आपको है ना दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम बनाना होगा। तो एक का डिनोमिनेटर 4 है, दूसरा 2 है। आप पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, तब आप इनके बीच में 2 या 3 4 5 जितने नंबर निकालने आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें पहले देखना है इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा इनका? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब ऐसा एक नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। 4 के टेबल में भी आता है वो नंबर, 2 के टेबल में भी आता है वो नंबर, उसे बोलते हैं एलसीएम। तो 4 ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, उसे बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। और भी एलसीएम निकालने के आप लोगों को तरीके पता होंगे, आप लोग कोई भी तरीके से निकाल लो, जस्ट मैंने उसमें से एक तरीका आपको अभी बोला। तो एलसीएम तो 4 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को 4 होना चाहिए। तो ये जो 3/4, 1 मिनट, 1 ओके। तो ये तो ऑलरेडी -3/4, इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 3/4 है, तो इसको रहने दो आप। इसके बाद जो दूसरा वाला नंबर, दूसरा नंबर क्या है? 1/2। तो इसका डिनोमिनेटर को आप 4 बनाओ। कैसे बनाओगे? 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 4 बनेगा? 2। तो उतना ही आप ऊपर लगा दो, ठीक है। इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब जितना आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसा करने से वैल्यू तो चेंज नहीं होता, बट नंबर दिखने में थोड़ा डिफरेंट दिखता है, वैल्यू उतना ही रहता है। और मैथ्स में ये रूल होता है कि हम किसी भी नंबर का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते खुद खुद की मर्जी से, ठीक है। वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने निकाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब जितना आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम आप उतना ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो नीचे जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया वो सिर्फ 4 बनाने के लिए किया। मुझे 4 बनाना है इस 2 को, तो 2 को 4 बनाने के लिए एक और 2 मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो 2/4 ये आ गया। तो दोनों का डिनोमिनेटर भी आ गया -3/4। और 2/4 में आपको बीच में क्या क्या नंबर मिलेंगे देखो। यहाँ पे मिलेगा -2/4, फिर -1/4, फिर बीच में आ गया 0, फिर आ गया 1/4, फिर 2/4। तो ये आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल रहे हैं। अब ऑप्शन में देखो इन 4 में से कौन कौन से नंबर यहाँ दिया हुआ। तो ये देखो ऑप्शन सी। तो आपको -1/4, 0 और 1/4 यहाँ पे मिल रहे हैं। ये मिल रहा है ना, ये 3 नंबर। तो बीच के 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आपको बोला 3 नंबर निकालना है, तो इस तरह से आप बीच के 3 नंबर निकालो। ओके, आया समझ में ये? अगर सिंगल नंबर निकालना होता तो दिक्कत नहीं था। सिंगल नंबर निकालने के एक्चुअली तरीका तो यही है। ऐसे और भी कई सारे तरीके होते हैं, सब लोग अलग अलग तरीका निकालते हैं। जैसे है ना, मान लो 2 नंबर के बीच में, मान लो ए और बी है, इनके बीच में मुझे एक ही नंबर निकाला है, तो उस वक्त क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके बाई 2 कर देते हैं। उससे हमें जो रिजल्ट इसका मिलता है वो एकदम बीच का नंबर होता है। सिंगल नंबर के लिए भी रूल होता है, और भी बहुत सारे रूल है, आप लोगों को स्कूल में सिखाएंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट रूल सिखाएंगे, ठीक है। तो वो सारे रूल भी आप लोग जरूर सीखो। तो उसमें से ये एक तरीका हो गया कि डिनोमिनेटर को सेम बना लो। क्या आप लोग को एक और एग्जांपल दिखाऊं मैं? चलो दिखा देता हूं एक और।
मान लो आपको ना 2/5 दिया है और 5/7 दिया हुआ है, राइट। अब इनके बीच में मुझे 3 नंबर निकालने हैं। तो जैसे मैंने रूल बताया आपको ना डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा? इनका एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम निकलेगा 35। मैं ये सब नहीं समझा रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप खुद निकाल लेना, ठीक है। तो एलसीएम इनका निकलेगा 35। अभी मुझे दोनों को 35 बनाना है, तो ये 5 है। क्या ऐसे बनाएंगे 35? तो एक 7 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना। तो कितना बन गया? 14/35 बना। और दूसरा नंबर को भी लेते हैं 5/7। अब इसका भी डिनोमिनेटर को हम 35 बनाएंगे, तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 करेंगे। तो ऊपर भी आप 5 लगा दो, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों जगह 5 लगाओ। तो नीचे आपको 35 चाहिए, ध्यान रखना 35 जो चाहिए वो डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं चाहिए। तो नीचे आपको 35 चाहिए, तो 35 नीचे आ गया, ऊपर कितना है? 25 आ गया। अब ये 14/35 और 25/35 के बीच में नंबर्स आपको चाहिए। तो आपको इन दोनों के बीच में नंबर्स देखने, नीचे तो 35 ही रहेगा, 14 और 25 के बीच में नंबर्स चाहिए। तो 14 और 25 के बीच में क्या नंबर्स आता है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इतने सारे नंबर्स आते हैं, है ना। इन सबके नीचे 35 लगा दो। तो इनके बीच का कोई भी 3 नंबर लिख दो, आप कोई भी 3 नंबर ले लो। चलो मैं 15 लेता हूं, उसके नीचे 35। 16 लेता हूं मैं, उसके नीचे 35। 17 लेता हूं, उसके नीचे 35। हुआ ना 3 नंबर। मतलब 14 और 25 के बीच के नंबर, ये जो 3 नंबर आप ले रहे हो ना, ये तीनों 14 और 25 के बीच में आते हैं। तो 14 और 25 के बीच में आने चाहिए, उनके नीचे आप 35 लगा दो, डिनोमिनेटर में 35 लगा दो। तो ये सारे नंबर जो है इन दोनों के बीच में आएंगे। इन दोनों के बीच में आने का मतलब है इन दोनों के बीच में आएगी। नहीं आया समझ में? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बताना भाई, लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको। समझ में आया? इतना मेहनत से समझा रहा हूं, बिना लाइक के नहीं समझाऊंगा। हाँ, अगले वीडियो तभी आएगा लाइक लाइक ठोकोगे तो। समझ में आ रहा है? तो अगला सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। A number which can be expressed as P by Q, where P and Q are integers and Q not equal 0। अभी तो बताया था भाई, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी बताया था मैंने। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? जो भी नंबर को आप P by Q फॉर्म में लिख सको। हाँ, a number which can be expressed as P by Q। उसके बाद क्या बोला? P and Q are integers, ये भी बोला था मैंने। हाँ, एंड एक और बोला था P and Q, सॉरी, Q नॉट इक्वल टू 0। हाँ, एक मैंने एक्स्ट्रा भी बताया था, HCF ऑफ P and Q जो है इक्वल टू 1। देख लेना, वीडियो को थोड़ा बैक करो, उसमें मैंने समझाया था ये सारा चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें बताया था आप लोग को। अच्छा, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये रैशनल नंबर के सारे डेफिनेशंस बताए थे, तो वही तो चीज, ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। तो ऑप्शन में देखो कहां है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर। तो डेफिनेशन नहीं पता होता तो कैसे ढूंढते? तो डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। यही आप लिख देना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। A number which can be expressed as P by Q, where P and Q are integers, Q not equal to 0 is called rational number। यही लिख देना, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हो गया इसका। ये सब चीजें चाहिए आपको, ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपको आगे तक चाहिए। ये क्लास 8 के लिए नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12 सब जगह इस डेफिनेशन की जरूरत है, ध्यान रखना। और वो भी एक्स्ट्रा जो बताया था, HCF ऑफ P and Q is 1, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं P and Q are co-prime। को-प्राइम मतलब यही होता है जिनका HCF 1, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग पे एक सवाल आया है। ये एक नया टॉपिक है जो क्लास 8 में अभी ऐड हुआ है, तो इसको देखते हैं। असर्शन और रीजनिंग दो स्टेटमेंट होता है, आपको जज करना होता है दोनों सही है या गलत है। दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह सही है या गलत है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक रिलेटेड है या नहीं है। तो उसके बेसिस में ये 4 ऑप्शन है, तो आपको इनके नेचर को समझ के ऑप्शंस चेक करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा है रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं समझाया था थोड़ी देर पहले? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला था मैंने कि भाई आप जिस टाइप के नंबर लेते हो और लेकर उनके ऑपरेशन करते हो, टाइप उसी का निकलना चाहिए।
जो आंसर आएगा ना वो उसी बिरादरी का होना चाहिए। अब आपने रैशनल नंबर लिए, दो रैशनल नंबर लिए, दोनों को आपने ऐड करा, है ना, चलो लेते हैं ना, दो रैशनल नंबर लेते हैं, चलो दो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन्हीं को रैशनल नंबर बोलते हैं। तो आप कुछ भी ले लो, ठीक है, चलो दो इंटीजर लेते हैं, -2 एक इंटीजर है, -7 +7 ले लेते हैं, चलो ये भी इंटीजर है, हाँ लिया। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो क्या 5 भी इंटीजर नहीं है क्या, इंटीजर ही है। तो इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर ही होते हैं, मतलब ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो क्या हुआ, कम्पिटिटिव तो है। इन्होंने क्या बोला, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन में क्लोज नहीं होते भैया, क्लोज हो गया है। रैशनल नंबर जो है एडिशन में क्लोज होता है, ठीक है। आप जिस टाइप के नंबर लेते हो आंसर उसी टाइप का होना चाहिए। तो मैंने रैशनल नंबर्स लिए, मेरा आंसर भी रैशनल निकला, क्लोज्ड हुआ है, इनका असर्शन गलत है, ये फॉल्स है, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं रीजन। a rational number is a number that is in the form p by q where p and q are integers, q not equal to 0। तो ये तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है, एंड डेफिनेशन तो बड़ा एकदम मस्त बोला है इन्होंने, एकदम सही बोला, कोई गलती नहीं बोला, है ना, सही बोला ना। जो जो मैंने आपको रैशनल नंबर के डेफिनेशन में सिखाया कि भाई रैशनल नंबर क्या है, p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसमें न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, p and q दोनों इंटीजर होना चाहिए, बोला था। तो ये तो सही बोला रैशनल, तो इनका जो रीजन है ना वो रीजन सही है, गलत नहीं है। तो रीजन सही है, रीजन को आप ट्रू लगा दो। अब ये जो दो चीज आपको मिला है वो आप यहाँ चेक करो, ठीक है। तो पहली बात देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ आर एन ए एंड आर, ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन, दोनों ट्रू है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी दोनों को ट्रू बोला है, ये भी नहीं हो सकता। असर्शन ट्रू है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि असर्शन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ये देखो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू, तो ये ऑप्शन डी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी सारा अच्छी तरह से कर लो। ये प्रॉपर्टी जो मैंने समझाया इसको और स्कूल में जब भी करवाएंगे ना, तो स्कूल के साथ प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से करना, प्रॉपर्टीज दिमाग में रहेंगे ना तो आप ये सारे क्वेश्चन झट से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो कैसा लगा आप लोग को आज का क्लास बताना। और आप लोगों का जो क्लासेस होगा वो वीकली 3 डेज लूंगा मैं, तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो एवरी फ्राइडे में आप लोग के केस स्टडीज पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग एमसीक्यू और सेशन डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपके कोर कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करता रहूंगा हर क्वेश्चन के साथ। तो एक तरह से बोला जाए आपका पूरा चैप्टर ही इसमें हो जाएगा, जैसे हर क्वेश्चन को उसमें प्रॉपर्टीज आएंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन आएगा, तो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तरफ देखना, जब ये चैप्टर खत्म होते होते आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरा चैप्टर ही सीख लिया, आपको हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग बने रहो। आप लोग का पार्टिसिपेशन अगर ठीक ठाक रहा तो मैं लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो चलो आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं, बाय।